जय हिंद साथियों। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10 का एक चैप्टर 3 धातु और अधातु के बारे में जानने वाले हैं। तो धातु और अधातु का जो हम लोग का आज का टॉपिक है वह है आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आइए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में समझते हैं। तो देखिएगा आप ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में धातु यानी कि परमाणु के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखाया जाता है और परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखाया जाएगा वह उस परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कुछ उदाहरण को लेकर के। जैसे अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सबसे पहले आपको जानने के लिए आपको ये जानना है कि बिंदु के रूप में किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको दर्शाया जाता है। तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। किसको हम लोग दर्शाएंगे? तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? बिंदु के रूप में इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। अब देखिए, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आप देख चुके होंगे कि कैसे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। फिर भी हम आपको कुछ परमाणु का रिपीट करवा देते हैं। जैसे देखिए, अगर बात की जाए कि हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो इसके लिए अगर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो बताएंगे आप क्या कि 2 होता है। अगर आप बताएंगे कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लिथियम के अब आ गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास में है 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए अब आप जानते हैं कि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और यहाँ पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, मतलब कि पहली कक्षा में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो पहले के बजाय किसमें चला जाएगा? जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वह चला जाएगा, आपको इसको दूसरी कक्षा में चला जाएगा। अब दूसरी कक्षा का मैक्सिमम क्षमता है आपको 8 इलेक्ट्रॉन रखने तक। तो देखिए आप यहाँ पर अब आप देखिएगा कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, परमाणु संख्या है 4, मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखिएगा तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में आ जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके जब हम लोग बढ़ते जाएंगे और दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को बढ़ते चले जाएंगे और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते चले जाएंगे, तो हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे? जब इसमें पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन आएगा और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जो सिस्टम बनेगा यह बनेगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। और 10 इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहता है वह तत्व आपका कौन सा है? तो वह तत्व है आपका नियॉन, वह परमाणु है आपका नियॉन। अब किसी एक तत्व को उठा करके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक सीरीज के रूप में हम लोग पहले जानते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर कैसे इसको बताया गया है। अगर हम लोग बात कर ले लिथियम का, किसका हम लोग बात कर रहे हैं? लिथियम का। तो लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। लिथियम का परमाणु संख्या कितना? 3। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसके बाह्यतम कक्षा में आपको 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन, और दोनों मिलाकर के कितना बनेगा आपका? 3 इलेक्ट्रॉन। अब किसी का जब बिंदु संरचना बनता है तो ये बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोल रहे हैं, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को लिथियम के ऊपर एक बिंदु के रूप में दिखाया जाता है। लिथियम के ऊपर में किसके रूप में दिखाया जाएगा? एक बिंदु के रूप में दिखाया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु का बिंदु संरचना। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखते हैं ध्यान से। एक और उदाहरण आपको बताते हैं, और अगला उदाहरण है मेरा क्या कि बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना? 4, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। पहला कक्षा में आप रखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को और दूसरा में कितना रखना पड़ेगा? टोटल 4 है, पहला में 2 रख दिए तो रखना कितना पड़ेगा आपको? 2 इलेक्ट्रॉन और रखना पड़ेगा। हो गया। अब बेरिलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को अगर आप सजाते हैं तो देखिए कैसे सजाएंगे कि पहले हम लोग बेरिलियम का संकेत लिखेंगे और बेरिलियम के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको बिंदु के रूप में दिखाएंगे। कितना इलेक्ट्रॉन है?
2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना बिंदु यहाँ पर दिखाएंगे? आप बताएंगे सर इसमें 2 बिंदु को दिखा देंगे। ठीक है, अगला तत्व देखिए। अब अगला तत्व है आपका, वह है आपका कार्बन। अगला तत्व कौन सा लेते हैं? कार्बन। तो कार्बन में आप देखिएगा कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वह है आपका कार्बन। कार्बन से पहले अगर देखिएगा तो आपको बोरॉन टकराएगा और बोरॉन का परमाणु संख्या बढ़ेगा आपका कितना? तो 5। बोरॉन टकराएगा और उसका परमाणु संख्या कितना बढ़ेगा? 5। 5 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2,3 लिखना होगा। इसके बाद हम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अगर आप बिंदु संरचना बनाते हैं तो बोरॉन के ऊपर आपको 3 संकेत दिखाना है इलेक्ट्रॉन के रूप में, 1 डॉट 2 डॉट और ये एक बनाते हैं क्या? तीसरा डॉट। अगला देख लीजिए, अगला तत्व जो मिलेगा वह मिलेगा आपको कार्बन। अगला तत्व क्या मिलेगा? कार्बन। और इसका परमाणु संख्या कितना है? तो 6 है। अब देखिए ध्यान से, परमाणु संख्या 6 होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीका से बनता है कि 2 कोमा पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रख देता, दूसरा में कितना बचा? टोटल 6 है, पहला में 2 रख देता, बचा कितना है? 4। तो दूसरा में आएगा 4। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले कार्बन का संकेत लिख लेना है और कार्बन के संकेत पर आपको 4 बिंदु लगाना है। कितना बिंदु लगाना है? 4 बिंदु लगाना है। 4 बिंदु क्यों लगाना है? क्योंकि इसके बाद कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी और बढ़ करके अधिकतर कहां तक जा सकती है? तो ये बढ़ करके अधिक से अधिक आपको 8 तक जा सकती है और फिर वापस से ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। 1 से बढ़ करके 8 तक जाएगा और फिर वापस से ये आपको जब हम लोग शुरुआती करेंगे फिर से 1 से लेकर के आपको 8 तक जाते हुए दिखाई पड़ेगा। आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं आपको कि 1 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट को आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख कर दिखाते हैं। आइए देखते हैं। पहला तत्व कौन सा है हम लोग को? तो हाइड्रोजन। दूसरा में आएगा कौन? हीलियम। यह एक आवर्त के तत्व है और इसका आवर्त जो होगा यह पहला आवर्त होगा। अगर हम लोग दूसरे में आ जाए तो पहला तत्व बनेगा लिथियम, फिर बनेगा क्या? बेरिलियम, फिर बनेगा क्या? बोरॉन, फिर बनेगा क्या? कार्बन, फिर आप देखेंगे कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट बनता है क्या? नियोन। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बात करें इसमें बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का, लिथियम में बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के जस्ट बाद है बेरिलियम, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। अब सभी के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखाते हैं। तो लिथियम के अगर डॉट बनाएंगे तो लिथियम के ऊपर में 1 डॉट बनेगा। अगर आप बेरिलियम पे बनाएंगे, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट बनेगा। अगर आप आएंगे बोरॉन पर तो बोरॉन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आपको 3 डॉट बनेगा। अगर आएंगे कार्बन पर तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में आपको 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 डॉट बनाएगा। अगर आएंगे आप नाइट्रोजन पर तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में है 5 इलेक्ट्रॉन तो ये आपको 5 डॉट बनाएगा। फिर 2 डॉट यहाँ पर और 3 डॉट को इस साइड में दिखाते हैं। अगला देखते हैं, अगर आप ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में है आपको 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए कुछ इस तरीका से इसमें इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। देखिए आप इसके इलेक्ट्रॉन को। और अभी हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं अब वह सभी के सभी स्ट्रक्चर आपको बिंदु संरचना कहलाता है। अभी आप परमाणु में देख रहे हैं, जस्ट इसी क्लास में हम लोग अणु में देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्लोरीन के पास में टोटल आपको बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आपको 7 बिंदु दिखाना पड़ेगा। 2 हुआ, 3, 4, 5, 6 और 7। अगला अगर नियोन की बात करें तो यहाँ पर ये होता है अक्रिय गैस के तत्व है। पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं अक्रिय गैस के तत्व है, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका अगर बिंदु संरचना की बात होगा तो यहाँ पर कितना बनाना है आपको? 8 डॉट बनाना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे और आपको ऑर्बिटल का अगर जानकारी है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पर आप जोड़ा लगा करके भी बना सकते थे कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक जगह, फिर 2 इलेक्ट्रॉन को एक जगह, फिर 2 इलेक्ट्रॉन को एक जगह और 2 इलेक्ट्रॉन को एक जगह।
उम्मीद करते हैं कि यह चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगला देखो, ऊपर में दो तत्व छोड़ करके रखा गया था, वह है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन के पैटर्न कक्षा में अगर बात की जाएगी तो हाइड्रोजन के पैटर्न कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हीलियम की अगर बात की जाए तो हीलियम के पैटर्न कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा बताइए। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है और पैटर्न कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका पहला कक्षा एक पैटर्न कक्षा है, जो पहला कक्षा एक पैटर्न कक्षा होगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना है पहला कक्षा में वही हो जाएगा। और हीलियम के पहले कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसके पैटर्न कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसको हम लोग 2 बिंदु के साथ दिखाते हैं। आइए कुछ एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि यह चीजें आपको बिंदु संरचना आपको समझ में आ रही होगी। आइए देखें अगला, अगर हम लोग देख ले अब अलग अलग पद है तो बीच में आप कॉमा लगा करके इसको सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अगला देखिए ध्यान से, अगला हम उठा लेते हैं, आपको एक दो आपको और दिखाते हैं। जैसे अगर ले ले सोडियम, ले ले आपको मैग्नीशियम, ले ले आपका एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब ये सब जो बात आपको लिखा गया हुआ है ये सभी अपने पैटर्न कक्षा में, सोडियम अपने पैटर्न कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को रखता है, मैग्नीशियम अपने पैटर्न कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 12 होता है, सोडियम का आपका कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 11 होता है। नहीं तो हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, यहाँ पर आपको मिलेगा नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन का परमाणु संख्या कितना, तो 10, और 10 के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 है, तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह, और इसके बाद आपको बनेगा क्या, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक, यानी तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसी 1 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है किसमें, आपको बिंदु के रूप में। अगर आगे आप बढ़ते हैं तो आगे बढ़ करके आपको मिलेगा क्या मिलेगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। सभी का आधार क्या बनेगा, नियॉन बनेगा। नियॉन को मुक्त मान लेंगे और तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन को भरते चले जाएंगे। तो तीसरा सेल में पहला पद के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आया है, दूसरा के लिए 2 आएगा, तीसरा के लिए 3 आएगा, चौथा के लिए 4 आएगा, पांचवा के लिए 5, छठा के लिए 6 और सातवां के लिए 7। ये सभी के सभी एक ही आवर्त के तत्व है। अब वह आवर्त है आपका कौन सा, तो तीसरा। वह आवर्त कौन सा है आपका, तीसरा। तो तीसरा आवर्त है, सभी का इलेक्ट्रॉन तीसरे में रह जाएगा। अब देखिए इसमें इसके पैटर्न कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, तो 2 डॉट दिखा दिए। इसके पैटर्न कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसमें कितना डॉट दिखाएंगे बताइए। इसके पैटर्न कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितना डॉट दिखाएंगे, 3 डॉट दिखाएंगे। इसके पैटर्न कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताइए इसमें कितना हम लोग दिखा सकते हैं डॉट, तो 4 डॉट को दिखा सकते हैं। कितने डॉट को दिखाएंगे, 4 डॉट को दिखाएंगे। अब अगर इसके पैटर्न कक्षा की बात की जाएगी, ये रख रहा है 10 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल यहाँ पर उपस्थित है, टोटल इसके पास 15 है, तो 10 यहाँ पर रुकेगा और 5 पैटर्न कक्षा में जाएगा, तो इसके पास आ जाएगा पैटर्न कक्षा में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन को दिखाने के रूप में कुछ इस तरीका से यहाँ पर दिखा देते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका 16 है परमाणु संख्या, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के रखेगा और इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन इसके पैटर्न कक्षा में प्रवेश करेगा, और पैटर्न कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कुछ इस तरीका से आप दिखाते हैं। अगला कि क्लोरीन का पैटर्न कक्षा में देखेंगे तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। 7 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीका से दिखा देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीका से दिखा देते हैं। अब सभी तो अलग अलग है, तो क्या करते हैं कि कोमा डाल करके सबको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब ऊपर वाले तत्व में अगर बोलिएगा आपकी परमाणु संख्या लिख दीजिए, तो यहाँ का परमाणु संख्या होगा आपका कितना, 1। यहाँ का बनेगा कितना, तो बोलेंगे क्या कि 2। एक सेकंड, यहाँ का बनेगा आपका कितना, तो आप बोलेंगे सर 1। यहाँ का बनेगा कितना, तो आप बोलेंगे सर 2। यहाँ का बनेगा कितना, 3, 4, 5, 6, 7, ये बनाएगा 8, ये बनाएगा 9 और ये बनाएगा 10। आगे अब आते हैं हम लोग किस पर, तो तत्व के। अब आते हैं हम लोग किस पर, तो तत्व के यानी परमाणु के हम लोग संरचना के बारे में बात कर लिए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अणु के बिंदु संरचना के बारे में। तो अब देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर अब हम लोग का छोटा सा हेडिंग बन जाता है, और हेडिंग बनता है हम लोग का कि बिंदु संरचना। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग लिख लेते हैं
कि अणु का बिंदु संरचना। अब देखिए आप, अणु का बिंदु संरचना किस तरीका से आपको लिखा जाता है। अणु में सबसे आसान अणु को आपको बताते हैं सबसे पहले, और पहला जो हम लोग लेते हैं वह लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अणु को आप जानते हैं अणु किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जब मिलती है तो मिलने के बाद किसका निर्माण करेगा, अणु का निर्माण करेगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अणु का रासायनिक सूत्र बनता है आपका H2। रासायनिक सूत्र क्या बनेगा, H2। मतलब इसमें आपको दो हाइड्रोजन के परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं, दो परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं। दिए गए सूत्र में सबसे पहले आपका काम बनता है कि उसको सेपरेट करके, अलग करके उस संकेत को लिखिए। हाइड्रोजन के संकेत को लिख दिए। हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन का बिंदु संरचना होता है आपका एक। हाइड्रोजन का बिंदु संरचना क्या बनेगा, आपका एक बनेगा। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, बाइटम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना बिंदु दिखाएंगे, एक दिखाएंगे। अब आप देखिए इस अणु में हाइड्रोजन अणु में कितने हाइड्रोजन है, आप बोलेंगे सर दो हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। अब दो हाइड्रोजन को बनाने के लिए नीचे देखिए कैसे बनाते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ रखेंगे और दूसरा हाइड्रोजन को यहाँ रखेंगे। अब दोनों हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन को साझा के रूप में दिखा करके इसके हम लोग बिंदु संरचना को दिखाएंगे। तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ रहा और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ रहा। यह जो आपको संरचना बनी है, इस संरचना को बोला जाता है बिंदु संरचना ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बिंदु संरचना, इसको आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, तो आइए इसी को बताते हैं हम आपको, इसके रूप में, तो इसी को बताते हैं आपको, साझा करके बताते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका समझिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इसका दूसरा तरीका समझिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे हम लोग एक घेरा, और कितने परमाणु है, दो परमाणु है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक और घेरा। लेकिन वह जो घेरा बनेगा आपका, वह घेरा पहला घेरा के कुछ अंश को काट रहा होगा और बीच में एक तीसरे घेरे का निर्माण कर रहा होगा। आइए देखिए, एक घेरा में रखिए एक हाइड्रोजन को और दूसरे घेरा में रखिए दूसरे हाइड्रोजन को। या तो आप कर ही लेंगे, अब नहीं कर पा रहे होंगे तो आप देखिए यहाँ पर सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए इस हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो जिसमें आपको इस हाइड्रोजन का भी घेरा दिखाई पड़ रहा है और इस हाइड्रोजन का भी घेरा दिखाई पड़ रहा है, इसको बोला जाता है आपको साझा वाला क्षेत्र। इसको क्या कहेंगे, साझा वाला क्षेत्र। इसको कहेंगे हम लोग कि इसको कहते हैं साझा वाला क्षेत्र। इसको क्या कहेंगे, साझा वाला क्षेत्र। जहां पर भी साझा शब्द का प्रयोग हो रहा है वहां पर मतलब जितने भी परमाणु से मिलकर के वह साझा करे या जितने भी व्यक्ति से मिलकर के वह साझा करे, उस पर सभी का हक बनेगा। तो इस हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन साझा वाला जोन में अपना एक इलेक्ट्रॉन को डालेगा। तो साझा की जब भी बात होती है तो बराबरी की बात होती है। तो यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन परमाणु अपने साझा जोन में कितना को डालेगा, आपको एक इलेक्ट्रॉन को डालेगा। और इस तरीका से इस हाइड्रोजन परमाणु और इस हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एक बंधन का निर्माण होता है, जो कि आगे के लेक्चरों में आप देखने वाले हैं। और इसी को हम लोग सीधा हाइड्रोजन का एक डॉट और हाइड्रोजन के दूसरे डॉट के रूप में दिखाते हैं और इसको हाइड्रोजन का बिंदु संरचना कहा जाता है। उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आगे चल के आपको बताएंगे कि जब दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है दो परमाणुओं के बीच, तो उससे एकल बंधन का निर्माण होता है, एक बंधन का निर्माण होता है। जब दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा और किसके बीच में हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये, तो इस दोनों के बीच में कितना बंधन बनाएगा, एक बनाएगा। कितना लकीर दिखाई पड़ रहा है, एक लकीर को बनने में, लकीर को यहाँ पर बंधन कहा गया हुआ है। इस लकीर को क्या आप किसके नाम से जानेंगे, इसको बोलेंगे बंधन के नाम से जानेंगे। इसको किसके नाम से जानेंगे, बंधन के नाम से जानेंगे। और कितनी लकीर है, आप बोलेंगे सर इसमें तो एक लकीर है, तो एक लकीर है तो क्या बनाएगा बताइए, एक लकीर है तो ये कहलाएगा आपका एकल। ये क्या कहलाएगा, एकल बंधन कहलाएगा, जो कि आपको आगे के वीडियो में मिलने वाला है। चलिए एक और अणु का हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं। अगला अणु है आपका, वह ले लेते हैं सेकेंड उदाहरण के रूप में, और वह है आपका ऑक्सीजन। ले लेते हैं ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन अणु को लेते हैं। अब देखिएगा आप ध्यान से ऑक्सीजन अणु का कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले जानिए कि ऑक्सीजन अणु का सूत्र क्या बनेगा। तो ऑक्सीजन अणु का जो सूत्र बनता है यहाँ का वह होता है O2। वह क्या होता है O2। अब देखिए O2 में आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है आप बताएंगे सर। इसमें तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। ठीक है 2 परमाणु है। वो 2 परमाणु है। पहले ऑक्सीजन का क्या बना लेंगे तो बिंदु संरचना बना लेंगे। 2 परमाणु है दोनों एक ही जैसा है तो एक ऑक्सीजन का बिंदु संरचना बनाते हैं। अब देखिए एक ऑक्सीजन का जब बिंदु संरचना बनाएंगे तो आप बोलते हैं क्या कि सर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना 8। तो 8 के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा का क्षमता है 8 तक जाने का। अभी हम लोग लिखे हैं 6 लिखे हैं। मतलब ये इसका बाहर वाला कक्षा है। ये कैसा कक्षा है बाहर वाला। और बाहर वाले कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही आप क्या कहते हैं उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी को बिंदु के रूप में दिखाते हैं। तो ये तो तय हो गया कि ऑक्सीजन पे कितना बिंदु बनाएंगे। आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन के प्रथम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 बिंदु बनाते हैं। आइए 6 बिंदु बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आपको एक बताए हैं क्या अष्टक नियम। आपको क्या बताए थे अष्टक नियम। अष्टक नियम के अनुसार कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन को रखता है तो वह क्या कहलाता है नेचर में स्टेबल कहलाता है। नेचर में क्या कहलाएगा स्टेबल कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको पहुंचना है 8 पर। 6 है इसके पास बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलेंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको जाना कहाँ पर है 8 पर। कितने की कमी है कितना किसी से ले लेगा तो ये 8 पे पहुंचेगा। आप बताएंगे सर 6 है 2 ले लेगा तो 8 पे पहुंचेगा। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके वह हीलियम में बदल जाता है। ऑक्सीजन किसमें बदल जाएगा तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन दोनों मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ये और प्राप्त कर लेता है बाह्यतम कक्षा में। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ के 8 हो जाएगा। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा आपका तो आप बताएंगे सर 10 हो जाएगा। और 10 जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वह कौन सा तत्व है आप बताएंगे सर वो तत्व आपका नियॉन है। अगला देखिए तो ये क्या करेगा कितना का कमी है 2 का। कितना लेना पड़ रहा है 2 का। तो ये अपने बिंदु संरचना में कितने इलेक्ट्रॉन को साझा के रूप में रखेगा। आइए इसको पहले साझा वाला देख लेते हैं। तो साझा के रूप में कितना रखेगा कुछ नहीं करना है। ऐसे करके 2 घेरा बनाना है। क्यों 2 बनाना है क्योंकि 2 परमाणु है। एक में रख देते हैं ऑक्सीजन को और दूसरा में भी रखते हैं ऑक्सीजन को। अच्छा देखिए कितना का कमी है एक परमाणु के द्वारा उतना इलेक्ट्रॉन साझा में डाला जाएगा। अब देखिए इस ऑक्सीजन को बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है 2 का कमी है। तो साझा में 2 इलेक्ट्रॉन को डाला। साझा में कितने इलेक्ट्रॉन को डाला 2 इलेक्ट्रॉन को डाला। तो अब इस ऑक्सीजन का भी मजबूरी है। ये कुदक के आया 2 डाल देते हैं। ये कुदक के आएगा 2 डालेगा। देखिए ध्यान से ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। ऐसा करते हैं इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम डार्क करके ब्लैक रंग से दिखा देते हैं। चलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का ये 2 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का। अब आइए ये इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है साझा में 2 दे दिया है। कितना बचा है आप बोलिए सर इसके साझा में 4 2 दे दिया है तो कितना बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। सेम इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा में दे दिया है तो कितना बचा है आप बोलेंगे सर इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अब इसी को आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि जब 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो 2 बॉन्ड का निर्माण होता है 2 बंधन का निर्माण होता है। आइए देखिए इसका बंधन वाला संरचना देखना है तो आप यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को ऐसे पहले संकेत के रूप में दिखाइए। 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंधन और 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंधन। अब इसके ऊपर में आप इसके इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। इसके ऊपर में आप इसके इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं जानते। इसमें 2 बंधन बना है द्विबंधन कहा जाता है। इसको अभी हम लोग को नहीं जानना है। हम लोग को जानना है बिंदु संरचना। तो O2 मॉलिक्यूल का जो बिंदु संरचना बनेगा ऑक्सीजन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और फिर ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा। इसका भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा। अभी जो ये संरचना बना है इसी को बोलते हैं क्या ऑक्सीजन अणु का बिंदु संरचना। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं एक और देखते हैं और कुछ आपको होमवर्क देते हैं। आप उसको बनाइए। अगर आपसे नहीं बना आप मेरे YouTube चैनल पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर इसका बिंदु संरचना नहीं बन पाया। आप इसको एक बार देख कर बताइए। अगला देखते हैं N2 मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन का। अगला हम लोग क्या बन रहा है नाइट्रोजन अणु।
तो नाइट्रोजन अणु का देखते हैं बिंदु संरचना, नाइट्रोजन अणु का देखते हैं बिंदु संरचना। तो देखिए नाइट्रोजन अणु का बिंदु संरचना, सबसे पहले नाइट्रोजन अणु का क्या सूत्र बनेगा आप बताएंगे सर, N2 होगा। क्या होगा? N2 होगा। नाइट्रोजन अणु को क्या कहेंगे हम लोग? N2 कहेंगे। देखिए आप ध्यान से, N2 के लिए बनाएंगे तो इसमें कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। पहले आप एक नाइट्रोजन को बाहर कीजिए और इसके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। परमाणु संख्या होता है 7, तो लिखिएगा तो 2 कितना लिखिएगा? 5 लिखिएगा। 2 कितना लिखिएगा? 5 लिखिएगा। तो वास्तव कक्षा में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आप 5 डॉट दिखाएंगे। कितना डॉट दिखाएंगे? 5 डॉट दिखाएंगे। अच्छा, इसके वास्तव कक्षा में 5 है और कितना पे जाना है? आप बोलेंगे सर 8 पर जाना है। कमी कितने का है? आप बोलेंगे सर 3 का कमी है। कितना का कमी है? 3 का कमी है। तो यह कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा? तो जितना का कमी रहेगा उतने का साझा करेगा। 8 पुराने के लिए जितना का कमी रहेगा उतना का साझा करेगा। तो बताइए इसके प्रथम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना का साझा करेगा? आपका उत्तर होगा सर 3 का साझा करेगा। बना ले। तो ऐसा करके पहले नहीं आपको समझ में आ रहा है तो पहले ऐसे करके सर्कल बनाएंगे। एक में नाइट्रोजन रखिए, दूसरा में भी नाइट्रोजन रखिए। अच्छा, 3 का कमी था तो एक नाइट्रोजन का अब 3 इलेक्ट्रॉन इस साझा वाले क्षेत्र में आप डाल दीजिए। दूसरे नाइट्रोजन का भी कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 साझा में डाल दिया, कितना बचा है? आप बोलेंगे सर इसके पास 2 बचा है। इसके पास भी प्रथम कक्षा में 5 था, 3 डाल दिया, कितना बचा है? आप बोलेंगे सर 2 ही बचा हुआ है। अब 2 ही का बचा हुआ है। अब हम लोग का बिंदु संरचना कंप्लीट हुआ। अगर इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन की बात करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये बनेगा क्या? 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। किसका सिस्टम? 8 इलेक्ट्रॉन का। और ये भी बनाएगा कितना? साझा मतलब दोनों की उस पर हक रहेगा। अब देखिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये भी बनाएगा क्या? 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। अब अगला देखिए, इसी को आपको स्ट्रक्चर के रूप में बनाना है। स्ट्रक्चर के रूप में आप बना लेंगे नीचे कि इसको दिखाते हैं एक नाइट्रोजन, इसको दिखाते हैं दूसरा नाइट्रोजन। दोनों के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन का साझा है, 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका। तो ऐसे करके दिखाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक, अब एक आप समझिए आयन, एक इसमें समझना है आयन। तो आइए आयन को हम लोग देख लेते हैं। आयन में अगर आप देखिएगा तो आयन के रूप में, नहीं तो ऐसा करते हैं कि हम लोग आयन को अगले वाले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं और इस वीडियो में आपको कुछ होमवर्क डाल देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, होमवर्क के रूप में आपको देते हैं, आप इसको ट्राई करिएगा कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है, ये है आपका HW। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करेंगे कि सर इसमें ये हमसे नहीं बन पाया है, तो इसको बताइए। तो इसको हम अगला वीडियो बना करके आपको बता देंगे। तो आपका HW के रूप में है आपका पहला जो हम लोग लेते हैं वह है आपका मीथेन। पहला क्या लेते हैं? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और अगला ले लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मीथेन। इसको क्या कहेंगे? मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4। अगला एक और ले लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं। चलो अमोनिया, अगर आप देखेंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला बनेगा NH3। क्या सूत्र बनेगा? NH3। इसको बोलते हैं अमोनिया। इसको क्या बोलेंगे? अमोनिया। इसको कहते हैं अमोनिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक और एग्जाम्पल डालते हैं, 3 एग्जाम्पल आपको डालते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे आसान, और आप बहुत पहले से इसको रखते आ रहे हैं। यह है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो बताइएगा कि HCl में किस तरीका से आपको बिंदु संरचना बनाई जा सकती है। अगर इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें, यह है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अम्ल को एसिड कहते हैं इंग्लिश रूप में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब देखते हैं हम लोग इसमें से किसी एक को बता देते हैं आपको। चलिए रेस्ट आप दो को बनाइएगा। तो देखिए पहला ही उठाते हैं सोल्व के रूप में, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। और पहला उठाते हैं और ये है आपका CH4। CH4 में देखिए तो इस अणु में आपको दिखाई पड़ेगा, यह तो आपका मीथेन का अणु है। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि एक कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन है। तो कार्बन के प्रथम कक्षा में बात की जाए तो कार्बन के प्रथम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 4। और हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या कि कार्बन को अगर 8 पर जाना है, कार्बन को कितने पे जाना है? 8 पर जाना है। तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, उसके पास 4 है और 8 पर जाना है। कितना का कमी है? तो आपका उत्तर होगा सर 4 का कमी है। तो 4 का कमी है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन छोटा तत्व है, तो इस छोटा परमाणु है, ये पहुंचेगा कहां पर? ये पहुंचेगा हीलियम पर। ये कहां पर पहुंचेगा?
हीलियम पर। तो हीलियम के लिए अगर हम लोग देखें तो इसके पास एक है और हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना, सॉरी, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन चाहेगा हीलियम के जैसा बनना, तो हीलियम के जैसा बनने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब खुद सोचिए, अगर हाइड्रोजन को कार्बन के साथ जोड़ना है तो कार्बन कितने हाइड्रोजन को अपने पास आने देगा, क्योंकि अगर कार्बन अगर एक हाइड्रोजन को अपने पास आने देगा तब तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बनेगा। तो कार्बन क्या करेगा कि हाइड्रोजन को बोलेगा कि आप 4 बार आओ। कितने बार आना है, 4 बार आना है। तो 4 बार आना है तो देखिए आपको किस तरीका से बिंदु संरचना को पूरा करेगा। बीच में रखते हैं कार्बन में और 4 बार हाइड्रोजन को लाना है। कितना परमाणु दिया है, 4 दिया है, तो 4 बार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 4 घेरा बनाते हैं। कितना घेरा बना लेते हैं, 4 घेरा बना लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन अपने सभी संयोजी वाले, सभी अपने साझा वाला क्षेत्र में एक एक इलेक्ट्रॉन को डालेगा। सभी साझा में कितना इलेक्ट्रॉन को डालेगा, कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन को डालेगा। तो कोई सामने से आकर अगर 1 इलेक्ट्रॉन डाल रहा है तो अब हाइड्रोजन का मजबूरी है, वो भी कितना इलेक्ट्रॉन डालेगा, 1 ही। संयोग से इसके पास रहता भी कितना है, 1 ही रहता है। तो अब हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डाल रहा है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं ब्लैक से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं ब्लैक रंग से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ब्लैक रंग से। अब देखिए, अब आप देख लीजिए, अब इसी का बिंदु संरचना के रूप में आपको बदल देना है। अगर बॉन्ड के रूप में आप बात करेंगे तो बॉन्ड और बिंदु संरचना में कोई खास अंतर नहीं है। उसी बॉन्ड को जब इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाते हैं तो बिंदु संरचना हुआ, उसी को लाइन के रूप में दिखाते हैं तो बॉन्ड बन गया, बंधन बन गया। तो आइए इसको देखते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करिएगा तो ये आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आप सभी साझा वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को गिनिए। देखिए किसका बनाएगा, तो बीच में क्या रखेंगे, कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन फिर 1 हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन फिर 1 हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन फिर 1 हाइड्रोजन। बोलने के लिए बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका जो यहाँ वाला है उसको यहाँ दिखा है, यहाँ वाले को यहाँ दिखा है, यहाँ के साझा इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा है और यहाँ के साझा इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इससे आगे की वीडियो आपको अगले लेक्चर्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए और चीजें आपको समझ में आ रही हो तो क्लास 10वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको बायोलॉजी यानी भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के सभी वीडियो आपको इस चैनल पर आपको प्राप्त होने वाले हैं। और ये चैनल है आपको स्पेशली साइंस के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर के और क्लास 12 तक की साइंस आपको मिल सकता है। तो आप चैनल को देखते ही आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।